एक समय की बात है। हाथियों का एक बड़ा झुंड एक जंगल में रहता था। उनका राजा एक विशालकाय शानदार हाथी था। वह प्रेम और सावधानी से उनकी देखभाल करता था। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। अनेक पक्षी और जानवर प्यास से मर गए। जंगल के हाथी पानी के लिए परेशान थे। उनका राजा जानता था कि यदि उन्हें जल्दी पानी नहीं मिला तो उनमें से कई प्यास से मर जाएंगे। उसे जल्दी से जल्दी पानी ढूंढना था। उसने हाथियों से अलग अलग दिशाओं में जाकर पानी ढूंढने को कहा। उनमें से एक को दूर एक अन्य जंगल में पानी से भरी एक बड़ी और सुंदर झील मिली। राजा खुश था। उसने सभी हाथियों को झील की ओर चलने का आदेश दिया। झील के निकट खरगोशों की एक बस्ती थी। हाथियों को इस बस्ती से होकर गुजरना पड़ा। हजारों खरगोश कुचलकर मर गए और अन्य हजारों घायल हो गए। जब खरगोशों में आतंक फैल गया तो उनके राजा ने एक सभा बुलाई। जंगली हाथियों के झुंड ने पहले ही हम में से हजारों को मार डाला है और घायल कर दिया है। हमें और मौतों से बचने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम सब मिलकर हमारी प्रजाति को बचाने का उपाय सोचो। सभी खरगोश हाथियों से बचने के उपाय सोचने लगे। एक खरगोश खड़ा होकर बोला, महाराज, यदि आप मुझे हाथियों के राजा के पास दूध बनाकर भेजें तो मैं एक उपाय कर सकता हूँ। खरगोशों के राजा ने कहा, अवश्य, मेरे दूध बनकर जाओ और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। नन्हा खरगोश तुरंत निकल पड़ा। उसने हाथियों के झुंड को झील से लौटते हुए देखा। वह एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और जोर से बोला, ओ हाथियों के राजा, कृपया मेरी बात सुनो। हाथियों के राजा ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी ओर घूमा। तुम कौन हो? उसने चिंघाड़ कर पूछा। मैं महाबली चंद्रमा का दूत हूँ, खरगोश ने उत्तर दिया और बोला, तुम्हें मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कृपया याद रखें कि एक दूत को कभी दंड नहीं दिया जाता, चाहे वो जो भी कहे। वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। बहुत अच्छे, कहो तुम्हें क्या कहने के लिए भेजा गया है। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, हाथियों के राजा ने वचन दिया। महाराज, नन्हे खरगोश ने कहा, चंद्रमा का ये कहना है कि तुम हाथियों के राजा अपने झुंड को मेरी पवित्र झील पर ले आए हो और इसके पानी को गंदा कर रहे हो। तुमने झील पर आते समय हजारों खरगोशों को मार डाला है और तुम जानते हो खरगोश मेरी विशेष सुरक्षा में है। मैं तुम्हें खरगोशों को ना मारने की चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा तुम और तुम्हारे झुंड के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। हाथियों का राजा सन्न रह गया। तुम ठीक कहते हो, वह बोला। हमारे द्वारा झील पर आते हुए अनेक खरगोश मारे गए होंगे। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें आगे से कोई कष्ट ना हो। मैं चंद्रमा से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। कृपया मुझे चंद्रमा के पास ले चलो। नन्हा खरगोश हाथियों के झुंड को झील पर ले गया। वहां उन्होंने शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा। लीजिए महाराज, चंद्रमा से मिलिए, उसने कहा। मुझे दिव्य चंद्रमा की आराधना करने दो, हाथी ने कहा और अपनी सूंड को पानी में डुबो दिया। इससे तुरंत ही पानी आंदोलित हो गया। चंद्रमा आगे पीछे चलता प्रतीत होने लगा। खरगोश ने कहा, अभी चंद्रमा अत्यंत क्रोध में है। हाथी ने अपना सिर झुकाया और बोला, कृपया चंद्रमा को कहो कि वे मुझे क्षमा कर दें। मैं इस झील के पवित्र जल को कभी नहीं छूऊंगा। मैं कभी भी खरगोशों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा जिन्हें चंद्रमा इतना प्यार करते हैं। और हाथी राजा और उसका झुंड वापस जंगल में लौट गए। शीघ्र ही वहां वर्षा हुई और हाथी खुशी से झूमने लगे। उन्हें कभी पता ही नहीं लग पाया कि नन्हे खरगोश ने उन्हें मूर्ख बना दिया था। अनमोल वचन, बुद्धि बल से अपने से बलवान के ऊपर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।